उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 यात्री और एक पायलट शामिल है। इस भयानक हादसे के बाद अब हेलीकॉप्टर के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के बीच हुई बातचीत सामने आई है। इसमें सामने आया है कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने हादसे से पहले कंट्रोल रूम को मौसम खराब होने की जानकारी दी थी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा की तरफ जा रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया। पायलट ने कंट्रोल रूम को मौसम खराब होने की जानकारी दी। पायलट ने कहा कि उसे वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद ही हादसे की इत्तला मिल गई। ग़ज़वा-ए हिंद के मामले में पटना के फुलवारी शरीफ में एक बार फिर एनआईए छापेमारी है। लगभग 4 घंटे तक 3 ठिकानों पर तलाशी हुई। छापेमारी में नापाक साजिश के सबूत खंगाले गए। एनआईए की टीम ने लैपटॉप, मोबाइल और कई कागजात बरामद किए हैं। एनआईए की कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। अच्छा, तो दानिश की गिरफ्तारी हुई थी पहले जुलाई के महीने में। हाँ। तो उससे क्या कनेक्शन यहाँ पे? उससे कोई कनेक्शन तो था नहीं। हम लोग को जो मालूम है हम लोग से बात किया को लेकर के उनको ज्यादा हाँ कामिल करीम उन्हीं का मोबाइल भी ले गए। तो क्या हुआ था उस मोबाइल से? क्या हुआ था? कहीं के लिए जाके हम सर्च करेंगे, देखेंगे। मैंने आपको बताएगा ना कि इस मोबाइल से कुछ कनेक्शन, क्या कनेक्शन आया? हाँ, तो उस टाइम तो बताया तो नहीं है, सबको सील करके दे गए। छठ को लेकर पटना में तैयारियां जोरों शोर से जारी है। छठ घाटों और तालाबों को दुरुस्त करने की तैयारियों में जिला प्रशासन और नगर निगम जुटा हुआ है। गर्दनीबाग कच्ची तालाब को भी खूबसूरत और सिक्योर बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम गंगा घाटों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं गर्दनीबाग के कच्ची तालाब में भी तैयारियां चल रही है। तो इस वक्त नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हैं यहां पर जायजा लेने के लिए। और आप देखिए किस तरह से पानी को जो है पूरी तरह से साफ किया गया है, यानी फव्वारा भी निकल रहा है और घाट जो है काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर व्रतियों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इस बार भी गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद जो इस इलाके के लोग हैं वो आसानी से सहूलियत के साथ यहाँ पर छठ कर सकेंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। तो इस वक्त नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी हमारे साथ हैं, साथ ही वार्ड नंबर 16 के वार्ड कमिश्नर भी हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे और आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। सर, क्या लग रहा है, अब छठ में काफ़ी कम दिन है, जो गंगा घाट हैं एक तरह से चुनौती बना हुआ है, जो तालाब है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कच्ची तालाब हम लोग का अभी आज के डेट में ही लगभग फुली प्रिपेयर्ड है। जैसा कि देख रहे हैं कि पानी की सफाई भी हम लोग लगभग कर चुके हैं। चूना ब्लीचिंग वगैरह का काम इसमें अभी बाकी है और फिर से इसमें एक बार जाल का भी काम चलेगा। और सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें पानी की सफाई तो है ही, यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर परमानेंट बैरिकेडिंग का व्यवस्था किया गया है। निगम के तहत ये काम किया गया। इस साल किया गया है? जी हाँ, इस बार किया जा रहा है ये अभी तक। अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग के लिए व्यवस्था आपने कराया है, क्या इसके बीच में कोई लोहा का रड डालेंगे या फिर रस्सियां लगाएंगे इसमें? अभी हम लोग इसमें टेम्पोररी व्यवस्था के तहत तो बांस बल्ले का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें आगे जो है इसमें हम लोग परमानेंट लोहे या स्टील का जो रॉड हो सकता है वो हम लोग इसका व्यवस्था करवाएं। कोशिश यही है कि जो भी घाट है उसे सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाए। यही वजह है कि गर्दनीबाग कच्ची तालाब है, यहाँ पर इस बार जो बैरिकेटिंग आप देख पा रहे हैं, परमानेंट बैरिकेटिंग की व्यवस्था कराई गई है और बड़े सीमेंटेड जो यहाँ पर देख सकते हैं बिंब तैयार कराए गए हैं, ताकि जो व्रती है इसमें कोई तरह की घटना ना हो, आसानी से वो छठ कर सकें। जाहिर है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में घाटों पर तो जरूर चुनौती है, लेकिन कोशिश यही है कि जो तालाब है वो वैकल्पिक रूप से काम करे और वहाँ पर आसानी से लोग छठ कर सकें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।